गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम तिवारी रमन है। बच्चों, मैं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आपको प्रयोग करने में मदद करूंगा। बच्चों, आज हम एकक 1.3 मूलभूत प्रयोगशाला के सभी उपकरण और उसकी क्रियाविधियों के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टैंड से। ये हमारा आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड को हम अपने स्थान पर यथाउचित स्थान अर्थात विज्ञान के शिक्षक या प्रयोगशाला के शिक्षक जिस जगह पे आपको प्रयोग करने के लिए खड़ा रखते हैं, वहाँ पे आपको यह स्टैंड आयरन स्टैंड मिलेगा। इस आयरन स्टैंड में आपको इस तरह का क्लैंप लगा होगा। इस क्लैंप में आप एक एक करके सभी उपकरणों को कैसे लगाना और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में हम सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये ब्यूरेट, आप यदि ध्यान से देखें तो इस ब्यूरेट के ऊपर अंक लिखे हुए हैं। ऊपर का अंक 0 है और क्रमशः जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उस पे 50 लिखा हुआ है। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी तकलीफ हो, कोई बात नहीं बच्चों। 0 से 50 अर्थात इसका आयतन 50 ml है। हम इसमें 50 ml आयतन वाले द्रावण को भर सकते हैं। इसे हम क्लैंप में इस तरह से लगाएंगे जिससे ये हिले नहीं। ध्यान रखना बच्चों, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये क्लैंप आप जब प्रेस करेंगे ओपन हो जाएगा। फिर धीरे से आप क्लैंप को इसमें फिट करिए। यहाँ करो बना हुआ है, करो में ही रखना है। कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम साइड में या इस तरफ लगाते हैं, जिससे प्रयोग करते समय द्रावण के गिरने या ब्यूरेट के टूटने का चांस रहता है। तो इसे हम अवॉइड करेंगे इस कर्व के बीच में, और इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। दूसरा ब्यूरेट के बारे में हम जान लें। ब्यूरेट के आगे ये पिंच कॉक है। पिंच कॉक अर्थात हम इसे दबा सकते हैं। दबाने से क्या होगा, इसमें भरा द्रावण जो है जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे इसमें से एयर पास होती है और एयर के पास होने से द्रावण नीचे की तरफ फ्लो करेगा। आवश्यकता अनुसार जब जितने द्रावण की आवश्यकता होगी वो हम प्रयोग में आपको बताएंगे, उतने द्रावण को हम नीचे की तरफ फ्लो होते रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पिंच कॉक है। इसे हमने लगा दिया स्टैंड में। ये हमारा आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड के ऊपर बच्चों ये पोर्सेलिन टाइल होती है जो सफ़ेद कलर की होती है, जिससे द्रावण की पहचान की जा सके, रंग में भ्रम ना हो। दूसरा, इसे हम बैलेंस करने के लिए भी। तीसरा, कभी कभी गर्म द्रावण हमें करके रखना होता है, उसके लिए भी यह टाइल्स का अत्यधिक उपयोग है जो हम इस आयरन स्टैंड में इस तरह से रखते हैं बच्चों। ये हमारे रखने की क्रियाविधि है। आयरन स्टैंड के बाद ब्यूरेट, देन आफ्टर इसमें जो आता है वो है हमारा पिपेट। आपको मैं पिपेट बताता हूँ बच्चों। ये हमारा पिपेट है। पिपेट के जो आयतन है आप इस पे देख सकते हैं, इस पे भी 10 ml लिखा हुआ है। यह पिपेट का हम उपयोग कहाँ करेंगे, तो जब आपको ये कहा जाए कि आपको 10 ml द्रावण जो है वह लेना है, तो इस पिपेट का हम उपयोग करते हैं। नॉर्मली इसकी उपयोग की जो क्रियाविधि है वो हम अगले लेक्चर में और विस्तार से समझाएंगे, पर सामान्य स्वरूप में आपको मैं बता देता हूँ। आपका ये फ्लास्क है, इसे हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, हिंदी जिसका सक्वाकार होता है, ऊपर की तरफ कोन है, इसीलिए इंग्लिश में कॉनिकल फ्लास्क, हिंदी में सक्वाकार फ्लास्क कहते हैं। आपको जब भी द्रावण इसमें दिया जाए, शिक्षक की मदद से जब आपको द्रावण दिया जाएगा, इस पिपेट से आपको इसमें से, या दूसरा एक उपकरण है जिसे हम बीकर कहते हैं, इस बीकर में से आपको द्रावण लेना है और फ्लास्क में डालना है। सिंपल सा है। पिपेट का काम 10 ml
द्रावण को सक करने के लिए है। हम साधनों को धुलकर मुंह के माध्यम से द्रावण सक करते हैं, एयर को फ्लो होने से बंद कर देंगे और 10 ml का लेवल मेंटेन करेंगे। ये सारी क्रियाविधि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये हम विस्तार से अगले पीरियड में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ साधनों की जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, यह बीकर हो गया। बीकर भी अलग अलग साइज़ के हैं, 100 ml है, 250 ml है, उस पर मेंशन होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ फ्लास्क पे लिखा हुआ है 100 ml। अब रही बात, एक सामान्य सा तुरंत हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि ये ब्यूरेट में क्या द्रावण को डायरेक्ट डालना है? तो नहीं बच्चों, हमारे पास फनल है जिसे हम कीप कहते हैं। इस फनल को हम इस ब्यूरेट में इस तरह से ऊपर लगा देते हैं और फिर द्रावण इसके ऊपर डालते हैं। द्रावण डालते समय ध्यान रखना है कि नीचे पिंच कॉक बंद रहे, अन्यथा ऊपर से द्रावण डाला और नीचे से निकल गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आज पहला लेक्चर है बच्चों, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आपका पहला दिन है। तो आपको आज हम मूलभूत जानकारी सिर्फ साधनों के बारे में बता रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे एक एक करके हम और विस्तार से आपको अगले पीरियड में बताएंगे। अब हम आगे आते हैं इस स्टैंड के बारे में, जिसे हम परख नली स्टैंड कहते हैं। इसे हम परख नली कहते हैं। यह परख नली है। इसे हम इस तरह से उल्टा करके या इसमें परख नली हम रखते हैं। हमारे पास एक और बड़ी आकार की परख नली होती है जिसे हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। वह बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब भी हम इसमें रख सकते हैं। जब भी हमें द्रावण को गर्म करने की ज़रूरत पड़े तो सामान्यतः हम इस परख नली का उपयोग नहीं करते। एक उच्च तापमान पर द्रावणों को गर्म करने की जब भी आवश्यकता हो तो हम इस तरह की बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का भी उपयोग करते हैं, जो हम इसमें रख सकते हैं आराम से। तो दो आकार की परख नलियाँ आपकी प्रयोगशाला में देखने को मिलेंगी। ये हो गई छोटी और दूसरी बड़ी, यह परख नली। और परख नली रखने के लिए हमारा परख नली स्टैंड था। इसके बाद यह अंशाकित आपका जो है सिलेंडर है। सिलेंडर इंग्लिश शब्द है, आप समझ सकते हैं। यह बेलनाकार या नलाकार है जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। अंशाकित का मतलब है कि इसमें अंक का अंकित होना। इसकी कितनी कैपेसिटी है वो यहाँ मेंशन है, नीचे 0 है, ऊपर 1000 है, अर्थात इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। जब आपको कभी द्रावण की आवश्यकता है 300 ml, 400 ml, 250 ml, तो आप इसकी मदद से द्रावण को ले सकते हैं। तो यह हमारा अंशाकित जो है सिलेंडर है। दूसरा इसके बाद आता है स्टैंड की। जब हम बात करते हैं बच्चों तो स्टैंड में आता है एक सिरामिक केंद्र सहित जाली। यह जाली का उपयोग कहाँ पे कैसे करना वो आपको मैं बताता हूँ। ये हमारा एक है तिपाया स्टैंड। ठीक है बच्चों, तिपाया स्टैंड है। तिपाया स्टैंड को हम कहाँ रखते हैं? तो हमारी प्रयोगशाला में बंसन बर्नर दिया होता है जिस पे हम द्रावणों को जब आवश्यकता हो तब गर्म कर सकते हैं। और वो गर्म करने के लिए क्या विधि है मैं आपको विस्तार से फिर से बताने की कोशिश करता हूं बच्चों। आप जिस जगह पे प्रयोग करेंगे उन सभी जगहों पर आपको इस तरह का बंसन बर्नर मिलेगा। यहाँ ऑन ऑफ करने की आवश्यकता है। फिर से मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी साथ साथ में दे देता हूँ, चूँकि आपका पहला दिन है। मूलभूत आवश्यकता प्रयोगशाला के कुछ नियम, बीच में मैं इनको रोक कर आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों। जब बर्नर की बात आई तो बर्नर की बात जब आती है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समय आपको जब तक शिक्षक ना कहें बर्नर ओपन नहीं करना। बर्नर के ऊपर ये आपका तिपाया स्टैंड रखा जाता है और तिपाया स्टैंड के बाद सिरेमिक केंद्र सहित की जो जाली है वह इसके ऊपर इस तरह से रख दी जाती है, जिससे जब किसी द्रावण को या सब्सटेंस पदार्थ को गर्म करना है तो हम इसके जाली के ऊपर रखकर एक अच्छे फ्लेम की आवश्यकता हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब बच्चों
अगला जो कुछ साधन रह गए हैं, हम उन साधनों की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और साथ ही साथ जो इस प्रयोगशाला की मूलभूत आवश्यकता, रिक्वायरमेंट या सावधानियां हैं जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है, उसकी भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे, जिसमें हमारे केमिस्ट्री के सर भी रहेंगे, मिस्टर आशु कुमार सर रहेंगे, उनसे भी आपका परिचय होगा और उनके माध्यम से भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद बच्चों।